Hi everyone, good evening once again. Welcome back to physics lecture. So what we plan today is to basically cover meter bridge. I guess in previous class we have already covered galvanometer, ammeter, and voltmeter as well, right? So we have seen applications. We have seen how we can use it in different circuits to figure out potential difference across any element or current through any element. We have also studied a little bit of like what an uh, ideal ammeter or voltmeter means, right? And obviously it doesn't exist. So now let's work on another electrical instrument as called meter bridge. And the basic idea used in meter bridge is basically it is something related to Wheatstone bridge itself. You know. And one of the most common use case of meter bridge is to figure out resistance of unknown uh, resistance. You can have a resistor and you want to figure out kiska resistance value kya hoga. So that is what we can use, and it gives you an easy response, a very easy setup, and you can easily measure it. So let's begin. Now let's start with meter bridge, one of the important instruments we need to cover. So let's write meter bridge. ठीक है, और मीटर ब्रिज का जो सेटअप है बहुत सिंपल है. आपके पास एक रेजिस्टेंस सेटअप होगा और मेटेलिक प्लेट्स होते हैं. ठीक है, सो मेटेलिक प्लेट्स ऐसे हो रहे हैं और मेटेलिक प्लेट्स के बीच में आप कनेक्शन करते हैं. तो ये मेटेलिक प्लेट्स है. ठीक है, इट्स लाइक वायर की जगह मेटल प्लेट्स यूज कर रहे हैं. देयर इज रीजन फॉर इट कि हम लोग क्यों ऐसा यूज करें, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. रेजिस्टेंस पर्पस से यूज करते हैं. सो ये मेटेलिक प्लेट्स है बिकॉज ये प्लेट्स है, काफी बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है इनका कंपेयर टू वायर. इनका रेजिस्टेंस वैल्यू काफी छोटा आता है. वी आर ऑलरेडी सीन दैट. तो इसमें क्या होता है, एक आपने जैसे लेट्स कैपिटल आर आपने एक रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया है. इसका वैल्यू आपको पता है, इट्स काइंड ऑफ नोन रेजिस्टेंस आपको पता है. वैसे कनेक्ट आप कैसे भी कर सकते हो, बट आई एम जस्ट गिविंग एन जनरल एग्जांपल और अप्रोच. तो कैपिटल आर इज ए रेजिस्टेंस जो आपको पता है. ठीक है, एंड यहाँ पर आपने एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जो हमें नहीं पता है. सो लेट्स कॉल इट एक्स, है ना. और एक मेटल वायर है ना, मे बी आई विल यूज सम अदर कलर, आई गेस रेड कलर यूज करना चाहिए. तो आप क्या, एक मेटल वायर यूनिफॉर्म थिकनेस का, थोड़ा मोटा दिखा दे रहा हूँ बिकॉज दिस वायर इज ऑफ इंपॉर्टेंस टू अस. सो ये आपका यूनिफॉर्म है ना, स्ट्रेट है. स्ट्रेट वायर है. ठीक है, और इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है लेफ्ट और राइट हैंड से. एंड देन यू कनेक्ट ए बैटरी. आप एक नीचे बैटरी कनेक्ट करोगे. यहाँ से एक वायर लिया, नॉर्मल वायर, मैंने एक सर्टेन वोल्टेज का मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर. ठीक है, तो किसका इसका रेजिस्टेंस आपको इग्नोर करके चलना है. जो मेटेलिक प्लेट्स हैं इनका रेजिस्टेंस आपको इग्नोर करके चलना है. सो द ओनली रेजिस्टेंस वैल्यू दैट मैटर्स इज आर और ये एक्स. ठीक है, और ये रेड कलर का मेटेलिक वायर काफी लंबा है. ये जनरली 1 मीटर का होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं, इट्स नॉट एसेंशियल कि 1 मीटर का हो. इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ. सो दैट डजंट मैटर. जनरली अगर मेंशन नहीं किया आपको कितने लेंथ का वायर है, सो यू मस्ट अज्यूम कि 1 मीटर. अगर मेंशन किया है देन इट्स फाइन, आपको जो वैल्यू दिया है वो आपको यूज करना पड़ेगा. एंड देन एक बैटरी हम लोगों ने यूज किया. तो ये जो वायर है हमारा इस तरह जो बैटरी से कनेक्ट है, उसका भी रेजिस्टेंस आपको एक नेग्लिजिबल कंसिडर करना है. ठीक है, सो ये सब रेजिस्टेंस हमारे इंपॉर्टेंस के लिए. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये रेड कलर का जो थिक वायर हम लोगों ने यूज किया, दैट इज ऑफ इंपॉर्टेंस. एंड आर और एक्स, तो तीन ही चीजें जो हमारे लिए काम की है. ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, यहां से आप कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर. ठीक है, और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके एक एक एरो शेप का, जॉकी भी बोलते हैं उसको. ठीक है, सो एक मेटेलिक वायर से आपने एक एरो शेप का बना के रखा है और वो आप रेड वायर से कांटेक्ट करा के रखो. ठीक है, सो इट यू कैन स्लाइड इट. तो ये एक तरह से कांटेक्ट हो गया जो रेड से टच किया कराया बेसिकली आपने. तो आप इसको लेफ्ट भी स्लाइड कर सकते हैं जॉकी को, आप जॉकी को राइट भी स्लाइड कर सकते हैं. दैट इज फ्री. इसलिए लूज वायर है, काइंड ऑफ ढीला वायर है, राइट. सो ढीला वायर है, जी से कनेक्टेड है, आप इसको लेफ्ट राइट स्लाइड कर सकते हैं ना. सो अज्यूमिंग की लेट्स से लेंथ 1 मीटर है, तो अगर ये 0 है तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर लिखा होगा, राइट, और 1 मीटर लिखा होगा, इट डिपेंड्स. सो 0 से 100 सेंटीमीटर तक आप कहीं भी जॉकी को स्लाइड कर सकते हैं आइडियली. लेट्स से ये जो लेंथ है ना, जहां पर लेफ्ट से जो लेंथ है यहां तक जहां पर आपने जॉकी को कॉन्टैक्ट करा के रखा है, लेट्स से दैट इज एल है ना. और सेंटीमीटर में ना, मतलब सेंटीमीटर में लेट्स से मेजरमेंट कर रहे हैं.
तो जो राइट साइड में लेंथ हो जाएगा वो 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट ना, कॉमन सेंस से इसको हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। सो लेफ्ट साइड का लेंथ इज L सेंटीमीटर, तो राइट का लेंथ कितना 100 माइनस L सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा लेंथ कितना है आपका 100 सेंटीमीटर। अगर आपको यही मीटर ब्रिज 2 मीटर लेंथ का दिया होता तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग 200 माइनस L लिखते हैं, राइट। सेंटीमीटर आप मीटर में भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर आप कैसे लिख सकते हो, बट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि आपने क्या लिखा है। आप L मीटर भी लिख सकते हैं, तो फिर आपको क्या लिखना होता है राइट साइड में 1 माइनस L मीटर लिखना होता है। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है, आपने स्विच ऑन किया एंड इस तरह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। सो लेट मी ड्रॉ सर्किट ये, इस तरह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से बैटरी से करंट निकला, ये करंट क्या है आपका दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, एक ऐसे करंट जा रहा है और एक ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। सो मे बी आई विल राइट, समझने के लिए लिख रहे हैं, इसका कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट है। सो I1 I2 लिखते हैं। अब क्या हो गया, I1 करंट ऊपर से जाएगा और फिर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, राइट, और I2 करंट राइट साइड से जा रहा है, नीचे से जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, जॉकी को अलग अलग जगह पे रखने पे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है ना, लेट मी राइट इट एज IG, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर का अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। so, जॉकी अगर थोड़ा लेफ्ट रखोगे तो करंट IG वैल्यू कुछ और होगा, थोड़ा राइट में रखोगे IG वैल्यू कुछ होगा। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि जॉकी को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप लाकर रखते हैं तो आपका IG का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये याद आ रहा होगा ना, व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है आपका गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 हो जाता है। तो यहाँ पर वही कंडीशन लाने के लिए क्या होगा, आपको जॉकी लेफ्ट या राइट स्लाइड करके आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर मैं जॉकी को कॉन्टैक्ट में रखूं, टच में रखूं रेड वायर से, सो दैट हमारा करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 आए। और अगर आपका करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 आता है तो क्या वो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस हो गया। क्यों, बिकॉज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, आपके पास एक लेफ्ट में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, फिर उसके नीचे एक रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ नीचे रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, ये वायर का ये पार्ट एक सेपरेट रजिस्टर जैसा काम कर रहा है, ये पार्ट आपका एक सेपरेट रजिस्टर जैसा काम कर रहा है, ठीक है। सो इट्स लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज का, लेट मी ड्रॉ सर्किट। सो ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज होता था आपका, है ना, और ये आपका बीच में गैल्वेनोमीटर होता था जिससे करंट आपका 0 होता है। सो दिस करंट IG इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या ये R है और ये X है, ठीक है। और लेफ्ट साइड यानी R के नीचे जो रेजिस्टेंस राइट साइड में आपको दिख रहा है इमेज में, वो क्या हुआ, ये लेंथ काम कर, L लेंथ है ना, ये L लेंथ का जो रेजिस्टेंस है आपका लेफ्ट साइड में, वो बेसिकली उसका काम कर रहा है। और राइट साइड में 100 माइनस L लेंथ का इन सेंटीमीटर, ऑब्वियसली ये जो लेंथ का जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो काम कर रहा है आपका राइट साइड वाले रेजिस्टेंस का, एंड गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या है 0। सो बेसिकली द मोमेंट आप जॉकी को स्लाइड करते हुए लेकर किसी एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर रिड्यूस होकर एकदम 0 हो जाता है, ठीक है। द मोमेंट आपको 0 मिल गया, आपको वहां पे जॉकी को रोक देना है और आपको स्केल लेना है, ठीक है, और फीता लेके आपके इसका मेजरमेंट करो, देखो कितना लेंथ है, तो ये लेंथ आपको पता चल जाएगा। और इट डिपेंड्स, कई बार क्या है कि आपको जो मीटर ब्रिज सेटअप होता है, सेटअप में ही नीचे स्केल लगा होता है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स। सो बेसिकली इन शॉर्ट आपको ये मेजरमेंट करना है कि लेफ्ट साइड से जॉकी तक का लेंथ क्या है, और वो लेंथ आपको मिल गया जैसे 40 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में कितना बचेगा, अगर 100 सेंटीमीटर टोटल लेंथ था रेड वायर का, तो डेफिनेटली आपको वो मिलेगा 60 सेंटीमीटर, राइट। सो 40 60 हो जाएगा। मान लो जॉकी अगर एकदम मिड में जाके आपको करंट गैल्वेनोमीटर का 0 बता रहा है, तो लेफ्ट में कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, राइट में लेंथ कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, तो इसे इजी, राइट, कैसे भी निकाल सकते हैं। सो द पॉइंट इज आपको ये फिगर आउट करना होता है कि जॉकी कहां पर रखने पर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 मिलेगा। द मोमेंट आपको 0 मिलेगा, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस हो गया, फिर आपको आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट अ रिलेशन फॉर दिस, ओके। रिलेशन कैसे निकालना इसको ध्यान से देखो। सो अज्यूमिंग बैलेंस्ड कंडीशन में मिल चुका है, ठीक है, एट सम लेंथ L, ठीक है, एंड इसको नल डिफ्लेक्शन, ठीक है, तो मतलब गैल्वेनोमीटर क्या है, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, नल मतलब 0 हो गया, ठीक है। तो इन बैलेंस्ड कंडीशन, इन बैलेंस्ड कंडीशन आपका जो रेजिस्टेंस रेशियो आपको याद होगा कैसे कर, जैसे मान लो इस रेजिस्टेंस को मैं R1 लिख दे रहा हूँ, ठीक, और इस रेजिस्टेंस को जैसे मैं R2 लिख दे रहा हूँ, तो बैलेंस कंडीशन आप कैसे लिखेंगे, लेफ्ट साइड का रेशियो R/R1 शुड बी इक्वल टू X ओवर R2, है ना। ये हम लोगों ने प्रैक्टिस करके रखा है ऑलरेडी, व्हीटस्टोन ब्रिज में आता था, राइट, ठीक है, ये हमारा आता था व्हीटस्टोन ब्रिज में आता था, ठीक है। तो ये हम लोग पहले से ही झेल चुके हैं। अब क्या आप यहाँ पे वैल्यूज लिखो, R क्या है आपका, ये लेट्स से नोन रेजिस्टेंस, ये हमें पता है ना, इसका वैल्यू 10 ओम 5 ओम 100 ओम कुछ भी हो सकता है, ये अननोन है, हमें ये जानना है कि आखिर ये जो भी, ये इट कैन बी एनीथिंग ना, ये कोई रजिस्टर है, मुझे नहीं पता क्या है, नहीं है, कितना वैल्यू है, आई डोंट नो, हमें कनेक्ट करना और चेक करना है, ठीक है। एंड लेंथ तो हमें पता है, और ये जो रेड वायर है ऑब्वियसली इसका कुछ रेजिस्टिविटी तो डेफिनेटली होगा, इसका कुछ
क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, राइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर है ना, तो वायर का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया डेफिनेटली होगा। अब वायर किसी मटेरियल का बना होगा, उसका रेजिस्टिविटी डेफिनेटली होगा, तो कुछ रेजिस्टिविटी होगा, कुछ वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, उससे अज्यूम इट ए। तो अब देखो, आप रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे रखना शुरू करो। तो आर का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो ये आर का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। R1 लेकिन मैं लिख सकता हूँ, R1 में लेंथ के टर्म्स में लिख सकता हूँ रो, लेंथ कितना लिया हम लोगों ने, L, ठीक है, तो रो L बाय A लिख सकता हूँ। बट यहाँ पर क्या, हमें एक्चुअली मीटर में काम करना चाहिए था, ठीक है। सो मीटर में ही काम करते हैं, सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो। सो लेंथ L है, लेकिन हमें क्या लिखेंगे इसको, इस तरह से लिखते हैं, -2 करके लिख लेंगे, तो ये मीटर हो गया। रो L बाय एरिया, राइट, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, एंड एनीवेज पूरा वायर यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म एरिया होगा, तो दोनों केस के लिए सेम ही आएगा, तो वी डोंट हैव टू वरी अ लॉट। R2 में आप वैल्यूज डाल, तो R2 क्या हो जाएगा, अगेन रो लेंथ, लेंथ कितना है राइट साइड का, राइट साइड वाला जो है ये एक सेपरेट रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये राइट साइड का जो पार्ट है ये आपका एक सेपरेट रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, ठीक। दिस इज बेसिकली R2 है ना, इसको आप बोलोगे R1 और ये आप बोलेंगे R2, ठीक है। सो दैट वैल्यू यू राइट इट एज रो L, L लिखना है अब आपको 100 माइनस L इंटू 10⁻², ठीक है, रो इंटू लेंथ, मीटर में स्टैंडर्ड लिखा है, डिवाइड बाय एरिया, ठीक। अब ऑब्वियसली यहाँ पे रो कैंसिल हो जाएगा, आपका -2 कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशन हमारे पास बन रहा है, एंड दैट इज R बाई एल इक्वल्स टू x बाय 100 माइनस LR, इरेस्पेक्टिव ऑफ की सेंटीमीटर में लिख रहे हो आप या मीटर में लिख रहे हो, क्योंकि रेशियो तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, R बाय एक्स है ना, नोन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय नो रेजिस्टेंस वैल्यू इज इक्वल टू L बाय 100 माइनस L है। तो काफी सिंपल रिलेशन आ गया, मतलब इसको ऐसे सोचना है आपको कि नोन रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस का रेशियो जो है, उनके साइड में जो जो लेंथ आ रहा है उसके रेशियो के इक्वल आ रहा है। तो अगर हमें लेंथ मतलब आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपको लेंथ पता चल गया 30 सेंटीमीटर है, तो L 30 हो गया, 100 माइनस L 70 हो गया, 30 बाय 70 कर दो और R का वैल्यू रख दो, आपको इमीडिएटली यहीं से क्या होगा, X का वैल्यू मिल जाएगा। सो इफ वांट टू राइट X का वैल्यू, यू कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। बट हम लोग इसको फॉर्मुला नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं रटना है, मैंने ऐसे रट, मतलब इफ यू वांट यू कैन डू दैट, ऑब्वियसली आई कैन नॉट स्टॉप यू, बट हमें ऐसे नहीं रटना। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये लॉजिक हम लोग लगाते हैं, ठीक है, ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक हमें लगाना होता है। दिस इज वेयर आई वांट ऑल ऑफ यू टू फोकस, एंड ये स्टेप आपको क्लियर रखना है। सो मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, अगर ये हमारा क्लियर रहेगा तो हम क्या इजिली इसको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। यू डोंट हैव टू राइट रो, यू डोंट हैव टू राइट -2, यू डोंट हैव टू राइट ए, हमें एक सिंपल सा रिलेशन लेंथ और दो रेजिस्टेंस के बीच में इमीडिएटली मिल जाता है, सो इट्स वेरी सिंपल रिलेशन, क्वाइट यूजफुल। इसको नोट करो फटाफट, विल वर्क ऑन सम प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड ये फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, ठीक है। सो गिव यू 2 minutes, नोट इट फास्ट।
Awesome. So I guess everyone has noted. So let's move on to some problems. आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट में देखते हैं क्या। अभी राइट द कंप्लीट लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज लिखने से क्या फिर आपको वहां से समझ में आएगा कि वहां से इंफॉर्मेशन आपको कैसे पिक करना है। डायरेक्ट डायग्राम बना के अगर मैं वैल्यूज लिख दूं तो इट बिकम्स बिट इजियर फॉर एवरीवन। क्वेश्चन सेज मीटर bridge is used to find the unknown resistance such that null point comes at 20 सेंटीमीटर। अगर बताया नहीं है ना कि 20 सेंटीमीटर किस साइड से, तो आपको जूम करके चलना है कि लेफ्ट साइड से, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड 0 से मार्किंग होता है ना, 0 1 2 3 से मार्किंग होता है जनरली को, तो ये अजूम करके चलना है लेफ्ट साइड से बोला होगा ना। सो दैट नल पॉइंट कम्स एट 20 सेंटीमीटर with a known resistance 80 ओम है, तो नोन रेजिस्टेंस आपको 80 ओम गिवन है। सॉल्व करो, बताओ फटाफट क्या आंसर है। अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना। फर्स्ट सॉल्व करो। 320 ओम है, बच्चे ने अप्लाई किया 320 ओम। सो आई गेस करेक्ट आंसर ना। सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार हम लोग। आपको क्या डायग्राम बनाना है रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट, है ना। बिगनिंग में हम लोग पढ़े हुए फिजिक्स स्टडी किया हम लोगों ने, तो डायग्राम लेकर चलना है। डायग्राम बनानी हैबिट डालो, तो आप सिंपल सा एक डायग्राम बना लो। लेफ्ट साइड में जो है वो अननोन रेजिस्टेंस और वो 80 ओम का है, पिक्चर बना दिया मैंने, ठीक है। फिर राइट साइड में अननोन रेजिस्टेंस होगा, वो मैंने बना दिया। प्रिसाइज होना जरूरी नहीं, बस आपको ठीक ठाक डायग्राम बना देना, ठीक है। और ये एक वो मेटल वायर हो गया जिसपे हम लोग जॉकी स्लाइड करते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका 20 सेंटीमीटर है ना, तो मतलब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट क्या होगा इस तरह से, और ये 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 20 है, और ये 100 सेंटीमीटर अजूमिंग लेंथ, क्योंकि लेंथ बताया नहीं आपको ये कितना है, हमें अजूम करके चलना 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर लेंथ का आपका मीटर ब्रिज वायर। सो ये 20 हो गया, राइट, दिस इज 20 सेंटीमीटर, है ना। तो राइट साइड में कितना हो गया आपका 80 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पता है प्रोसेस क्या होता है, लेफ्ट साइड का रेजिस्टेंस का रेशियो और राइट साइड का रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल आएगा, बिकॉज गैल्वेनोमीटर क्या आपका बैलेंस्ड कंडीशन में, विच मींस करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या आएगा आपका 0 आएगा। सो आप ऐसे लिखोगे 80 ओवर रो
ये वायर का जो नीचे वायर है ना, उस वायर का रेजिस्टेंस, इसका रो बोल रहा हूँ और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में बोल रहा हूँ ए, ठीक है, वायर का है ना, जिसपे जॉकी स्लाइड करे उसकी बात करेंगे। सो रो एल ओवर ए, लेंथ कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को आप ऐसे लिखो, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया विच इज लेट्स से ए, राइट, और अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू इज एक्स, फिर रो लिखोगे है ना, और 20 लिखा है मैंने, राइट, या आई कैन से इट्स 20। राइट साइड में लेंथ कितना 80 सेंटीमीटर, 80 इंटू टेन पावर -2 कर दें डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो रो और टेन पावर -2 ये सब कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 4 टाइम्स 80 है ना, विच बेसिकली मीन्स 320 ओम है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 320 ओम हो जाएगा। इसको नोट करो किड्स फास्ट। इसको फास्ट नोट करो एंड लेट मी ऐड वन मोर क्वेश्चन हियर इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली बोल रहे हैं कि आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था, अब तो आपको पता चली गया कि अननोन रेजिस्टेंस वैल्यूज, राइट। सो यू ऑलरेडी नो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू इज 320 ओम है ना। बट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर प्रीवियस क्वेश्चन में जहां पे 80 ओम लगा है उसको वहां पे एक्स रख देते हैं विच इज 320, और जहां पर 320 आई मीन एक्स है विच इज 320, उसकी जगह अगर 80 रहते तो अगर एक्सचेंज कर देंगे तो नल पॉइंट क्या आएगा, क्योंकि अभी तो नल पॉइंट जो आ रहा है वो 20 सेंटीमीटर पे आ रहा है, लेफ्ट से 20 सेंटीमीटर पे आ रहा है, और यू कैन से मीटर पे जीरो से स्केलिंग स्टार्ट होगा तो 20 सेंटीमीटर पे बेसिक नल पॉइंट दिख रहा है। तो सेकंड केस में आपको नल पॉइंट फाइंड करना है, मतलब सेकंड केस में आपको नल पॉइंट फाइंड करना है, और एक्स का वैल्यू ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी नाउ यू नो वैल्यू ऑफ एक्स विच इज 320 आपने कैलकुलेट किया। फास्ट बताओ किड्स कितना आएगा। फास्ट किड्स 80 है ना, एक बच्चे ने मैसेज किया 80 आ रहा है, मेक सेंस, करेक्ट 80 आ रहा है। कैसे निकालना है, आप तो सबसे पहले क्या करो, डायग्राम एक बना लो, एक रफ साइड डायग्राम बना लेते हैं जल्दी में, फास्ट। सो एक छोटा सा मैंने डायग्राम बना लिया इस तरह से, और ये वायर हो गया आपका, ये मीटर ब्रिज वायर हो गया ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहां पर 320 हो गए विच इज एक्स है ना, इसको एक्स बोल रहे हैं, और राइट साइड में आपके पास 80 हो गए, और हमें नहीं पता कहाँ बैलेंस होगा ना, मान लो यहाँ पर एल लेंथ पहले से बैलेंस हो जाता है, ठीक है, तो ये राइट साइड में कितना बच जाएगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर में बातें करेंगे, ठीक है। अब आपको लिखना है सेम, लेफ्ट का रेशियो बैलेंस हो रहा है ना, विच मींस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो होगा, विच मींस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग, राइट, ठीक है। सो वी कैन राइट 320 डिवाइड बाय, अब रेजिस्टेंस वायर जो है यूज किया है उसमें, ये लंबा वायर, लंबे वायर की बात करें उसका कुछ होगा रेजिस्टिविटी रो, लेंथ वी डोंट नो, सो विल राइट एल, एंड सेंटीमीटर में तो इसमें -2 लिख दो, मीटर में हो जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट्स में डालते हैं वैल्यूज है ना, हमेशा हैबिट रखो। राइट साइड में हैव 80 ओम, ठीक है, रो एल है ना, लेंथ हो गया आपका 100 माइनस एल, लेकिन ये सेंटीमीटर में मैं लिख रहा हूँ, सो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय एरिया, एरिया फॉर सेक्शन सेम ही रहेगा ना। सो रेजिस्टिविटी दिस इज रो, एंड एरिया फॉर सेक्शन उस वायर का, डार्क वायर जो है, लंबा वायर, मीटर ब्रिज वायर, दैट इज ए, ठीक है। तो इसमें चीजें कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से आप देखोगे यहाँ से एल का जो वैल्यू आ जाएगा है ना, सब कुछ कैंसिल ही हो रहा है, यहाँ से एल का वैल्यू आपका आ जाता है
80 सेंटीमीटर। मतलब एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपके रेजिस्टेंस एक्सचेंज करने से ना, लेफ्ट का रेजिस्टेंस उठा के आपने राइट में रख दिया, राइट का रेजिस्टेंस आपने उठा के लेफ्ट में रख दिया, तो उससे क्या हो गया, पहले लेफ्ट में 20 आ रहा था, राइट में 80 आ रहा था, अब क्या हो जाएगा, राइट में लेंथ 20 आ जाएगा और राइट साइड में, और सॉरी, पहले आपका राइट साइड में लेंथ 80 सेंटीमीटर आ रहा था, अभी आपका लेफ्ट में लेंथ 80 सेंटीमीटर आ गया। पहले आपके पास 20 सेंटीमीटर लेफ्ट में आ रहा था, अभी वो 20 सेंटीमीटर कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा ना। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन, आपके रेजिस्टेंस के एक्सचेंज करने से क्या हो रहा है, आपका लेंथ का वैल्यू भी क्या हो रहा है, काइंड ऑफ एक्सचेंज हो जा रहा है। इसको नोट करो किड्स फास्ट।